श्री पद्म पुराणांतर्गत 23वां एवं 24वां अध्याय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। विष्णु भक्त महात्मा देवदूती की कथा सुनकर ब्राह्मण वेदनिधि ने महर्षि लोमेश से कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा और सत्संग पाकर मैं गंगा जल की तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरी प्रबल इच्छा है कि आप कृपा करके मुझे देवदूती द्वारा रचित दिव्य भक्ति में विष्णु स्तोत्र को सुनाने की कृपा करें, जिसे सुनकर भगवान विष्णु देवदूती की भक्ति से प्रसन्न हुए थे। मेरा मन उस स्तोत्र को सुनने के लिए व्याकुल है। धन्य भक्त देवदूती और महान है दिव्य स्तोत्र, जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे प्रभु, मेरा अंतःकरण कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होगा। शास्त्रों ने कहा है कि महापुरुषों की संगति उन्नति और उत्थान का सर्वोत्तम साधन है। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श से लौह भी स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार महापुरुषों के साथ से साधारण जन बड़े बन जाते हैं। महर्षि लोमेश ने कहा, हे विप्रवर, अब मैं तुम्हें विष्णु भक्त देवदूती द्वारा की गई भगवान विष्णु की उस स्तुति का वर्णन करता हूँ, जिसकी भक्तिपूर्ण श्रवण मात्र से समस्त पाप और संताप नष्ट होकर मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। विष्णु भगवान का यह दिव्य स्तोत्र भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने प्राप्त किया था। तत्पश्चात यह स्तोत्र उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। अब तुम अच्छी तरह याद कर लो। हे देवाधिदेव सर्वेश्वर, आपके सांसों द्वारा अंकों सहित सूत्रों और उक्तियों सहित महान वेदों का आविर्भाव हुआ है। हे परम ब्रह्म, गुणातीत अवर्णीय विराटाकार ब्रह्मांड नियंता, आपको ये मेरी छोटी सी स्तुति भला कैसे प्रसन्न कर सकेगी। हे प्रभु, आपकी विराट महानता के सम्मुख ये अत्यंत लघु है। हे प्रभु दया सागर, असरण शरण दीन हितकारी, आपकी भक्ति में भाव विभोर होकर अनन्य भक्ति भाव के वशीभूत होकर मैंने ऐसा दुस्साहस किया है। सृष्टि का पालन करने, निर्माण करने, विनाश करने के लिए ही आपने अपनी योग माया से ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप धारण किया है। तथापि आपके इन योग माया रूपों से भक्त को आराधना और भक्ति की जो सुलभता प्राप्त हुई है, वह आपकी महान कृपा है। हे प्रभु, आपके भक्ति भाव रूपी ज्ञान खड्ग से माया रूपी संदेह शत्रु का नाश हो जाता है। ऐसे देवादिदेव भगवान विष्णु को मेरा बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, समस्त पापों, तापों, अज्ञान, अपकर्म इत्यादि से हमारी रक्षा करते हुए हमें दीर्घ आयु, सुख, समृद्धि और सद्गति प्रदान करें तथा सदैव अपनी भक्ति एवं कृपा बनाए रखें। भगवान की इस दिव्य स्तुति को सुनने के बाद महर्षि लोमेश बोले, हे विप्रवर, जिस दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने भक्त प्रवर देवदूती को साक्षात दर्शन तथा अपनी अचल भक्ति प्रदान की थी, वह संपूर्ण स्तुति मैंने भगवान की दया प्रेरणा से आज सुना दी है। हे द्विश्रेष्ठ, इस स्तोत्र का भक्ति सहित पाठ करने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। इस पावन स्तोत्र का पाठ करने से ब्राह्मणों को आत्मविद्या का, क्षत्रियों को ओज और तेज का, वैश्यों को धन समृद्धि का फल प्राप्त होता है। इसका पाठ शूद्रों को भी सुख, यश, सम्मानदायक है। यह संपूर्ण पापों और अमंगलों का नाश करने वाला है। इस स्तोत्र की महिमा बतलाते हुए महर्षि लोमेश ने आगे कहा, देवदूती रचित इस स्तोत्र का पाठ करने से रोगी व्यक्ति रोग मुक्त होकर आरोग्य एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। निर्धन व्यक्तियों की निर्धनता दूर होकर संपन्नता प्राप्त होती है। संतानहीनों को संतान, दासों को स्वतंत्रता, प्रभुत्व एवं अधिकार प्राप्त होते हैं। राजाओं को विजय, योगियों को भगवत भक्ति प्राप्त होती है। हे द्विश्रेष्ठ, जो मनुष्य इस स्तोत्र का एकाग्र मन से भक्ति भाव पूर्ण श्रवण करेंगे